तृष्णगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर डूब कर भी मैं तेरे दरिया से प्यासा निकला। माशाअल्लाह, जिस अंदाज में और जिस धुन में पढ़ा जा रहा था, अगर आकिब भाई किसी दरिया के किनारे बैठकर इस अंदाज में नबी की नात पढ़ देते तो ये मेरा ईमान कहता है कोई बोले या न बोले उस समंदर में तैरने वाली मछलियां भी नबी की नात सुनकर सुभान अल्लाह बोल देती। अगर ये किसी बयाबान में चले जाते, जंगल में चले जाते और वहां जाकर इस अंदाज में नबी की नात पढ़ते, कोई बोलता या न बोलता, दरख्तों की शाख में लटकने वाले पत्ते अपनी जबान से सुभान अल्लाह की सदा को बुलंद करते। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि बेटा वाले अभी बेटा के गांव में ही बैठे हुए हैं। बेटा वाले बेटा जैसे बेटा के गांव में बैठे हुए हैं। आप ये ना देखें कि आप बेटा के एक छोटे से गांव में बैठे हुए हैं, बल्कि ईमान की निगाहों से देखें आप बेटा जैसे गांव में नहीं बल्कि गुंबदे खजरा की छांव में बैठे। गुंबदे खजरा की माशाअल्लाह देखें पूरे गांव का ये जलसा बड़े अच्छे अंदाज में सजाया गया। लेकिन मैं देख रहा हूँ बड़े भाई का नाम जाहिद भाई माशाअल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं और तमाम तर लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं रब की बारगाह में दुआ करूंगा मौला जिसने भी दामे दिरमे कदमे सुखने इस महफिल में हिस्सा लिया है, मौला सबके हिस्से को कबूल फरमा ले और सबको नेमुल पर अता फरमा ले। अब पूरे गांव वालों के हवाले से जाहिद भाई आप भी शेर सुने। महफिल को सजाया गया, चार मिसरे सुन ले। मैं आखिरी मर्तबा निजामत की घर से हाजिर हुआ। बड़े भाई फिरोज साहब का हुक्म था, मैं महफिल में आ गया, वरना आज मेरे मादरे इल्मी में मेरे गांव में जलसा हो रहा है, वहाँ भी मेरा नाम है। इंशाअल्लाह मैं अब जाके वहाँ शिरकत करूंगा। आगे की कार्रवाई मोइन भाई संभालेंगे और मैं यहाँ से अपनी रुखसती लूंगा। लिहाजा मैं आखिरी वक्त ले रहा हूँ, मुख्तसर अंदाज में लूंगा। शेर सुने जाहिद भाई, शेर सुने। सोच भी इश्क में मुश्तमिल चाहिए, अगर दिल तक आवाज पहुंच जाए। सदरे जलसा और बड़े भाई मौलाना ज़हीर अब्बास साहब, बड़े भाई मौलाना शमसुद्दीन साहब बैठे हुए हैं। यार ये ऐसे नाम है जिस इश्तिहार में इनका नाम पड़ जाता है ना, उस जलसे की कामयाबी की जमानत बन जाया करता है। सोच भी इश्क में मुश्तमिल चाहिए, फैज़े गौसो रज़ा मुस्तकिल चाहिए और सिर्फ पैसों से नहीं होता मुनाकिद, सिर्फ पैसों से नहीं होता मुनाकिद, ऐसे जलसों को सजाने के लिए दिल चाहिए। जलसों को सजाने के लिए, जलसों को सजाने के लिए, ऐसे जलसों को सजाने के लिए दिल चाहिए। फैज़े गौसो रज़ा मुस्तकिल चाहिए, सोच भी इश्क में मुस्तमिल चाहिए, सिर्फ पैसों से नहीं होता मुनाकिद, ऐसे जलसों को सजाने के लिए दिल चाहिए। दिल होता है और दिल की बात हुआ करती है यार। आदमी जबान से कुछ भी बोल दिया करता है, लेकिन अगर दिल साफ ना हो ना तो उसका ये बोलना बेकार हो जाया करता है, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर होता है। और नियत कहते किसे हैं? मौलाना शमसुद्दीन से पूछेंगे आप कि मौलाना नियत किसे कहते हैं, तो मौलाना शमसुद्दीन कहेंगे सुनो, नियत कहते हैं दिल के पक्के इरादे को। दिल साफ कर लो मुसलमानों, अगर तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा तुम्हारा किरदार साफ हो जाएगा। जरा मोहब्बत से अपने नबी को पुकारे और बोले या रसूल अल्लाह। आपके मुआफिक का शेर पढ़ता हूँ, शेर सुने। इश्क होगा तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, इश्क होगा तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों के भला कब समझ में आएगा। और मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। जो वलियों को छोड़कर कहते हैं हम खुदा के हैं, कब्र में सोते पड़ेंगे तब
सोटे पड़ेंगे, कब्र में सोटे तब समझ में आए। तुम्हारी चुनौती है, तुम बोलो या ना बोलो। ये नंबर वाले मेरा साथ दे रहे हैं, मेरी कामयाबी की जमानत है। सोच भी इश्क में मुश्तमिल चाहिए, इश्क होगा तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। उनका रुतबा जाहिलों के भला कब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। और जो खुदा को, जो वलियों को छोड़कर कहते हैं हम खुदा वाले हैं, कब्र में सोटे पड़ेंगे तब समझ में आएगा। और मेरे अहमद रजा का जो भी रास्ता छोड़ देता है, मेरे अहमद रजा का जो भी रास्ता छोड़ देता है, जीते जी उसको सारा जमाना छोड़ देता है। और भले ही बर्फ की सिल्ली पे लेटा हो कोई गुस्ताख, अमर रजा का नाम सुन के रजा का नाम सुन के पसीना छोड़ देता है। रजा का नाम सुन के पसीना छोड़ देता है। यार कितनी बुलंद आवाज से आकिब भाई मेरे मौला अली को पुकार रहे थे और आपसे भी कह रहे थे पुकारो अली मौला क्यों। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के आज भी खैबर कांप जाता है। अली का नाम सुन के आज भी खैबर कांप जाता है। और चार मिसरे सुन ले, उसके बाद जनाबे फिरोज आलम आपके हवाले होंगे, मैं अपनी जगह ले लूंगा। जरा मोहब्बत से मौला अली को पुकारें और बोले या अली, बोले ना या अली। जेब से जब भी हमारे कलम निकलता है, जेब से जब भी हमारे कलम निकलता है, अली वो लिखता है और दिल से गम निकलता है। जेब से जब भी हमारे कलम निकलता है, अली वो लिखता है और दिल से गम निकलता है। अली के होके क्यों परेशान हो मुश्किल से, अमा अली के नाम पे तो मुश्किल का दम निकलता है। अली के नाम पे तो मुश्किल का दम निकलता है। अली के नाम पे तो मुश्किल का दम निकलता है। आइए, आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान की सरजमीन पर एक ऐलान हुआ था कि अगर पाकिस्तान में पंजाबी है तो पाकिस्तान की कामयाबी है, अगर पाकिस्तान में मुहाजिर है तो पाकिस्तान के लिए जान हाजिर है, अगर पाकिस्तान में सिंधी है तो पाकिस्तान की बुलंदी है। लेकिन आज हम बिहटा के इस मेंबर नूर से इन उलमा की मौजूदगी में एक ऐलान करेंगे। वो ऐलान क्या है सुने। अगर हिंदुस्तान में अजमेर है तो बातिल ज़ेर है, अगर हिंदुस्तान में महादैरा है तो जन्नत का सवेरा है, अगर हिंदुस्तान में पीलीभीत है तो सुन्नियों की जीत है, अगर हिंदुस्तान में बरेली है तो सुन्नियों की हवेली है, अगर हिंदुस्तान में देवा है तो मेवा ही मेवा है, अगर हिंदुस्तान में किछौछा है तो सब कुछ अच्छा है। और दूर न जाओ, अगर हिंदुस्तान में जहानाबाद है तो सुन्नियत जिंदाबाद। अब आप कहोगे मौलाना अजहर ये बताओ जहानाबाद से सुन्नियत क्यों जिंदाबाद है। मैंने कहा आला हजरत को नहीं पढ़ा। आला हजरत कहते हैं खानाए दिल को जिया दे रूहे ईमा को जमाल, सहजिया मौला जमालुल औलिया के वास्ते। अमा जमालुल औलिया जहानाबाद में तशरीफ रखते हैं। उसी जहानाबाद की सरजमीन से सैयद शाह जमालुल औलिया के दरबार का फैजान लेकर पूरे सूबे उत्तर प्रदेश का सफर करने वाला बेहतरीन लहजा जनाब हाफिज फिरोज आलम को मैं आपके हवाले करता हूँ। आप जरा मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें और उन्हें समाप्त करें। जरा मोहब्बत से नारा लगाएंगे, नारा लगाएंगे। ये सब काम स्टेज वालों से कराएंगे या कोई इनमें से खड़े होकर नारा लगाएगा। कोई लगाएगा, कोई लगाएगा, लगा दें माशाल्लाह।
माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला इन नारों की बरकत से भाई को खाने काबा का तवाफ करना नसीब फरमा दे। जरा मोहब्बत से बोलें आमीन। आइए, मैं गुजारिश करूंगा जनाब फिरोज आलम साहब से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और बड़े बेहतरीन अंदाज में नातिया कलाम गुनगुनाएं, बस इसी शेर के साथ कि आ मेरे प्यारे कुछ काम निराले कर जा, इश्क की दुनिया में तू हरदम उजाले कर जा, और मैंने सुना है तू आका का दीवाना है, अगर ऐसी बात है तो तू इस महफिल को आका के हवाले कर।